अस्सलाम वालेकुम। tutorial.pk में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मैथ्स इंस्ट्रक्टर समरा मकसूद। आज हम ग्रेड 12 का चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उसका जो नाम है वो क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। तो इसके इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। Many real life problems involve linear inequalities. Here we shall consider those problems relating to trade, industry and agriculture etc. which involve system of linear inequalities in two variables. Linear inequalities in such problems are used to prescribe limitations or restrictions on allocation of available resources. जैसा कि कौन से resources? Material, capital, machine, capacities, labor hours, land etc. In this chapter हमारा जो मेन गोल है वो क्या है, वी विल ऑप्टिमाइज और मैक्सिमाइज मिनिमाइज आ क्वांटिटी अंडर कंसिडरेशन सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस. This method under our discussion is called linear programming method and it involves solution of certain linear inequalities. तो आइए इनको स्टार्ट करते हैं. Linear inequalities. Inequalities are expressed by the following four symbols. आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे symbols. Greater, less, फिर हमारे पास क्या है, ग्रेटर एंड इक्वल टू और फिर लेसर एंड इक्वल टू. फॉर एग्जाम्पल 1, ax इज लेस देन b. और हमारे पास सेकंड क्या है, ax प्लस b इज ग्रेटर एंड इक्वल टू c. थर्ड क्या है, ax प्लस by इज ग्रेटर देन c. और फोर्थ क्या है, ax प्लस by इज लेस देन एंड इक्वल टू c आर दीज इनइक्वालिटीज. द फॉलोइंग ऑपरेशन विल नॉट अफेक्ट द ऑर्डर और सेंस ऑफ इनइक्वालिटी व्हाइल चेंजिंग टू सिंपल इक्विवेलेंट फॉर्म. हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो हैं, आप देखें अगर हमारे पास क्या है, फॉलोइंग ऑपरेशन जो हैं वो इनइक्वालिटी को डिस्टर्ब नहीं करते. जैसे कि एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग का कांस्टेंट टू ईच साइड ऑफ इट, बट मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ईच साइड बाय अ पॉजिटिव कांस्टेंट. अगर हम इनइक्वालिटी को पॉजिटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करता. बट द ऑर्डर और सेंस ऑफ इनइक्वालिटी इज चेंज बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग आ नेगेटिव कांस्टेंट. अगर हम नेगेटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो हमारे पास इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है. जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं. अगर आप देखें, आप अपनी स्क्रीन पे एग्जांपल देख सकते हैं. -2y इज लेस देन -8. अब अगर आप देखें माइनस, हमारे पास हम क्या करें, दोनों साइड पे क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और इनइक्वालिटी का रिजल्ट जो है वो चेंज हो जाएगा. यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, y इज ग्रेटर देन 4. तो जब भी हमारे पास नेगेटिव कांस्टेंट मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा इनइक्वालिटी से, तो हमारी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. अगर वो लेस है तो ग्रेटर हो जाएगी और ग्रेटर है तो वो लेसर हो जाएगी. ग्राफ ऑफ अ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स, वो क्या है, जनरली अ लीनियर इक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स x एंड y कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स. आप चार फॉर्म्स देख सकते हैं. हमारे पास इस तरह की फॉर्म होंगी. हमारे पास क्या है, लेस का साइन है, फिर ग्रेटर है और फिर लेसर, ग्रेटर एंड इक्वल टू एंड देन लेसर एंड इक्वल टू. और a b c जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है विच आर नॉट बोथ जीरो. The graph of the linear equation of the form ax plus by equal to c is a line which divides the plane into two disjoint regions as stated below. क्या है ये ax plus by equal to c जो है वो डिवाइड करता है ग्राफ को into regions. The set of ordered paired x y such that ax plus by is less than c. एक क्या है हमारे पास, अगर लेस देन c की कंडीशन है और दूसरी कंडीशन क्या है, ax plus by is greater than c. The region 1 and 2 are called half planes. हम इनको क्या कहते हैं, region 1 और 2 को half planes. And the line ax plus by is called the boundary of the each half plane. ax plus by जो है वो क्या कहलाती है, associated or corresponding equation of each of the above mentioned inequalities. प्रोसीजर क्या है फॉर ग्राफिंग अ लीनियर इक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स. आइए इसको डिस्कस करते हैं. द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ द इनइक्वालिटी इज ग्राफ बाय यूजिंग डैशेस. अगर हमारे पास क्या है, इनइक्वालिटी जो है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी इज फर्स्ट ग्राफ बाय यूजिंग डैशेस. अगर हमारे पास क्या है, सिंबल कौन सा आ रहा है, ग्रेटर और लेसर, यानी इक्वालिटी का साइन नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, अपने ग्राफ को डैश लाइन से प्लॉट करेंगे. उसके बाद अगर हमारे पास इक्वलिटी और जो आ रहा है ग्रेटर और इक्वल और लेसर और इक्वल आ रहा है तो हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे. अ टेस्ट पॉइंट नॉट ऑन द ग्राफ corresponding to equation is chosen which determines the half plane किस साइड पे हमारे पास बाउंड्री लाइन करेगी. हम कोई भी टेस्ट पॉइंट ले लेंगे और उससे हमें डिटरमिन होगा कि हाफ प्लेन ऑन विच साइड ऑफ द बाउंड्री लाइन लाई करता है. फिर हमारे पास क्या है,
रीजन बाउंडेड बाय 2 or 3 साइमल्टेनियसली इनइक्वलिटीज, उसमें क्या है हमारे पास, द ग्राफ ऑफ अ सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटीज कंसिस्ट ऑफ द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स एक्स वाई इन द एक्स वाई प्लेन विच साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई ऑल द इक्वेशन, यानी जो हमारे पास ऑर्डर पेयर होंगे वो सेटिस्फाई करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस को। Draw the graph of each inequality in the system on the same coordinate axis, हम क्या करेंगे, अपने ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे in the same coordinate axis and taken the intersection of all the graphs. The common region जो हमारे पास आ जाएगा, सारे ग्राफ्स को हम जब प्लॉट कर लेंगे, पॉइंट्स बना लेंगे, उसके बाद जो हमारे पास ग्राफ आ जाएगा कॉमन रीजन, उसको हम क्या कहेंगे, कॉमन रीजन जो होगा वो सोल्यूशन ऑफ द रीजन कहलाएगा फॉर द सिस्टम ऑफ दीज इनइक्वालिटीज जो हमें गिवन होगी। कॉर्नर पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हमारे पास है, ये क्या होते हैं आइए डिस्कस करते हैं। अ पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन रीजन वेयर टू ऑफ इट बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट, जहाँ पे हमारे पास क्या हो, टू बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट करें, इज कॉल्ड अ कॉर्नर पॉइंट और वर्टेक्स ऑफ द सोल्यूशन रीजन। बच्चों ये डेफिनेशन आपने मेमोराइज करनी है। जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये इनइक्वालिटीज लिखी गई हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे। आगे एक्सरसाइज में आने में हम ये सॉल्व करेंगे। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। थैंक यू।